नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक बिल्ली ने एक बच्चे की जान कैसे बचाई। एक छोटी सी बच्ची जो बहुत गरीब परिवार से थी। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यह कहानी बड़ा ही हैरान कर देने वाली कहानी है। अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहते तो वाकई में कहानी आपको कुछ न कुछ नई सीख देकर के जाएगी। तो चलिए बिना देरी के इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार था। उस परिवार में मात्र एक छोटी सी बच्ची थी। उस बच्ची का नाम रीमा था। रीमा के पिता दिन भर मेहनत मजदूरी करते थे। पूरे दिन परिश्रम करने के बाद दो चार पैसे मिलते थे, फिर भी उन लोगों का जीवन बड़ा ही कष्ट में व्यतीत होता था। रीमा की माँ जो है बहुत मेहनत करती थी। बहुत काम करने के बावजूद उनका जीवन सुखमय नहीं होता था। रीमा के पिता एक किसान थे जो खेतों में काम करते थे, मजदूरी करते थे, इसलिए शाम को घर लेट आते थे। और रीमा एक मासूम बच्ची थी। उसकी माँ जो है बहुत मेहनत करती थी, लेकिन फिर भी अपने पति और अपने बच्ची की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते थे। रीमा जो बच्ची थी वो बड़ा ही मासूम थी। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उसके आंखों में मुस्कुराहट, उसके आंखों में जो रौनक देखते थे, उसके माँ बाप उसे देख करके अपने दुखों को, अपने गमों को भूल जाते थे। वो बड़ा ही खुश रहते थे। रीमा अपने पिता से बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो अपने पिता के साथ अक्सर खेलकूद किया करते थे। उनके साथ बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते थे। जो रीमा बच्ची थी, उसके गांव के सभी बच्चे खेलते थे, मुस्कुराते रहते थे। उनके साथ यह रहकर दोस्ती कर लेते और अपने दोस्तों के साथ खेल करके रीमा भी बड़ा ही खुश रहते थे। लेकिन उसके परिवार में एक ऐसी कमी थी जो उन लोगों को हमेशा चुभती रहती थी, और वह यह था जो उनके घर में इतने पैसे नहीं थे जो अपनी बेटी के लिए बेहतर जिंदगी का सुविधा दे सके। उनके पास इतने पैसे नहीं थे जो अपनी बेटी की जिंदगी को बेहतर बना सके, क्योंकि दोनों माता पिता, रीमा के दोनों माता पिता जो थे, वह लोग यही चाहते थे कि हमारी बेटी को बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर ज्ञान मिले, हमारी बेटी बहुत आगे बढ़े। उसको बेहतर बनाने के उनके पास इतने पैसे नहीं थे जो उसको बेहतर शिक्षा दे सके। यह चीज़ उनको दिन रात हमेशा चुभती रहती थी, उन्हें चिंता सताई रहती थी। एक दिन रीमा की माँ बैठे बैठे सोच रही थी कि अगर उसके हालात अच्छे हो तो अपनी बेटी के लिए बेहतर जिंदगी दे सकती है। रीमा की माँ इतने दुख काटने के बावजूद वो बेहतर जिंदगी के लिए ही प्रयास करती रहती थी। वो हमेशा भगवान का पूजा पाठ भी करती थी, भगवान का भी ध्यान लगाती थी। काम के साथ साथ वो भगवान का भक्ति भाव भी करती थी और भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरी बेटी की जिंदगी को बेहतर बनाए रखना। लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि रीमा की माँ की तकदीर में कुछ और लिखा था। वह शायद भगवान को मंजूर नहीं था, उसका तकदीर कुछ और ही लिखा था। वह परिवार गरीब और मजबूर परिवार था, लेकिन भगवान के प्रति बहुत मोहब्बत करने वाला परिवार था। भगवान को बहुत मानने वाला परिवार था, और भगवान ने एक दिन उसकी ऐसी तकदीर बदलने वाले थे, क्योंकि रीमा की माँ एक ऐसी मेहनती औरत थी जो सुबह उठ करके घर के काम में व्यस्त हो जाती थी, और रीमा का पिता सुबह सुबह उठकर खेतों में काम करने निकल जाते थे। इधर रीमा की माँ को बहुत ज़्यादा कभी कभी काम होता था, पूरा दिन काम करते करते ही गुजर जाता था। उसे लगता था कि शायद मैं अपनी बेटी को समय नहीं दे पाती हूँ, मैं अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं कर पाती हूँ, अपने बेटी के साथ में रहना चाहिए, मैं उस समय अपनी बेटी को नहीं दे पाती हूँ, पूरे दिन मैं काम करती ही रह जाती हूँ। अब रीमा के माँ और बाप दोनों कामों में व्यस्त रहा करते थे। वह रीमा को टाइम नहीं दे पाते थे और बिल्कुल अकेला महसूस करती थी। इसलिए उसके घर एक बिल्ली आई थी, और वह बिल्ली रीमा से दोस्ती की थी। वह बिल्ली रीमा के घर के आस पड़ोस रहती थी, घूमती थी, और इनके साथ भी उसका ताल्लुक था। अब बिल्ली का उस रीमा के साथ बहुत अच्छा खासा व्यवहार हो गया।
अब रीमा जब भी अकेला महसूस करती थी उस बिल्ली के साथ खेल कूद कर अपना समय व्यतीत कर लिया करती थी। अब बिल्ली को देखकर रीमा की माँ भी बड़ा ही खुश होती थी, क्योंकि उसे पता था कि मेरी बेटी के लिए यह बड़ा ही व्यवहारदायक है। मेरी बेटी के साथ यह समय व्यतीत करते जिससे मेरी बेटी अब मुस्कान भरी रहती है, उसको दुख व्यतीत नहीं होता है। अब बिल्ली का व्यवहार जो है इसके परिवार के जैसा हो चुका था, क्योंकि उसकी बेटी के साथ ज़्यादातर समय व्यतीत करती थी। बिल्ली और उसकी बेटी एक साथ दोनों लोग बहुत ज़्यादा समय बिताया करते थे। अब बिल्ली उनके लिए एक वफादार सदस्य की तरह हो चुकी थी और उनके साथ बहुत वफादारी के साथ में रहती थी। अब रीमा और बिल्ली की दोस्ती दिन पर दिन मजबूत होती चली गई। वह जब भी उदास होती थी तो बिल्ली उसके पास आकर के खेलने लगती थी, फिर उसकी उदासी दूर हो जाती थी। दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बहुत मजबूत हो चुका था और बिल्ली उनके प्रति बहुत वफादार हो चुकी थी। अब एक दिन की वाकया है कि बिल्ली और वह रीमा एक साथ खेल रहे थे। बिल्ली कभी फूलों के पीछे छुपती थी, कभी घर के अंदर छुपती थी और रीमा उसे तलाश करते थे। और फिर बिल्ली अचानक निकलकर रीमा के सामने आ जाया करते थे। वो छोटी सी मासूम बच्ची उस बिल्ली के साथ में खेलती थी। ये दोनों एक साथ बड़ा ही खुश रहते थे। ऐसा कहा जाए कि बिल्ली की मौजूदगी उसके माता पिता की कमी महसूस नहीं होने देती थी। उसके माता पिता काम काज करने में व्यस्त रहते थे, लेकिन बिल्ली उसके पास रहती थी। उसे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देती थी। बिल्ली उसे इतना प्यार करते थे। इसलिए बिल्ली सिर्फ एक बिल्ली ही नहीं थी, एक वफादार दोस्त और तसल्ली का जरिया बन चुकी थी। अब एक दिन ऐसा हुआ, रीमा के माता पिता खेतों में काम करने गए थे। खेतों में काम करते करते शाम हो गई, उन्हें घबराहट होने लगी। जैसे ही बादल छा गए, काले बादल होने के बाद आंधी तूफान शुरू हो गई। उन लोगों को रीमा की चिंता सताने लगी। वो लोग भागे भागे अपने घर पे आए। बिजली जोरों से तड़क रही थी, काले बादल छाए हुए थे, बारिश हो रही थी और इधर बिल्ली की हरकतें बदल चुकी थी। बिल्ली जो है कभी घर के बाहर, कभी दरवाजे के पीछे, कभी इधर उधर, कभी रीमा के पास, ऐसे इधर उधर घबराहट की तरह आ जा रही थी। कभी रीमा को अपने तरफ आकर्षित करके उससे बचाने की कोशिश कर रही थी। अब रीमा घबराने लगी। बिल्ली की इधर उधर जाना और इधर बादल का गरजना उसे ऐसा लग रहा किसी खतरे की आहट है, खतरे का संकेत है, क्योंकि बिल्ली भी इधर उधर भाग रही थी, कभी दरवाजे के पीछे, कभी उसके पास, कभी बाहर, उसे बाहर जाने से रोक भी रही थी। और बाहर तेज तूफान, गरजते बादल यह जो है खतरे का संकेत दे रहा था। अब रीमा घर के बाहर देखी तो तेज बारिश की बूंदें हो रही थी और बिल्ली रोज की तरह बच्चों के जैसे खेलती थी, लेकिन आज बहुत परेशान दिख रही थी। उसके बाद रीमा अपनी माँ से जाकर के कहा कि माँ, आज बिल्ली बहुत परेशान है, आपने कुछ कहा? आपने उसकी आंखों में देखा एक भयावह डर सा जैसा लग रहा है। आखिरकार वो इतनी घबराई हुई क्यों है? अब रीमा की माँ जो घर के कामों में एकदम व्यस्त रहती थी, वो भागी भागी आई और अब रीमा की आंखों में घबराहट देखने के बाद वह बिल्ली के पास में गई। बिल्ली को अपने हाथों से सहलाया और उसको देखा कि उसकी आंखों में घबराहट है। उसके बाद वह बिल्ली तुरंत रीमा की माँ की गोद में जा कर के बैठ गई। उसकी आंखों में चमक थी, ऐसा मालूम पड़ रहा था कि वह किसी से बात कर रही हो या फिर किसी खतरे का संकेत दे रही हो। रीमा की माँ ने सोचा कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है, तभी इस बिल्ली के आंखों में घबराहट दिख रही है। उसके बाद रीमा ने अपनी माँ के पास गई और रीमा की माँ ने कहा कि बेटा, कुछ न कुछ खतरे का संकेत है। वो लोग जल्दी से अपने घर की खिड़कियां और दरवाजों को बंद कर दिया। उसने रीमा को कहा कि बेटी, आज तुम मेरे पास ही रहना, आज खतरे का कोई संकेत है, तुम इधर उधर बिल्कुल ही मत जाना। अब रीमा की माँ ने दरवाजा बंद कर दिया। उसके बावजूद बिल्ली आकर के दरवाजे के पास बैठी हुई थी। रीमा की माँ को पता चल गया कि बिल्ली का ये बर्ताव जरूर कोई बड़ी खतरे की निशानी है, इसलिए बिल्ली ऐसे घबराई हुई है। अब रीमा की माँ बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि ये तूफान, ये काले बादल, ये बारिश और बिल्ली के बर्ताव ऐसा मालूम पड़ रहा था कि बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। और भगवान से हाथ जोड़ करके विनती करने लगी कि हे भगवान, मेरे घर पे अगर कोई विपत्ति आने वाला है, कोई आफत आने वाली है तो हमारा टल जाए। और भगवान से प्रार्थना करने लगी। बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे। उसी समय कुछ समय बाद एक बहुत बड़ा जहरीला सांप आया, जो बहुत विशाल सांप था
वो बिल्ली को अनदेखा करने के बाद वह रीमा के पास आ रहा था। रीमा खेलने में व्यस्त थी। रीमा की माँ चुपके से उस सांप को देखा, उसकी धड़कनें बढ़ती चली गई। वो बहुत घबराने लगी कि रीमा को शायद सांप आज मार डालेगा, इसलिए वो बहुत घबराती रही। इसके बाद बिल्ली जो है बहुत कस के आवाज लगाई, जिसे देख करके सांप एक पल के लिए शांत रह गया। वो बिल्ली के जाने का इंतजार करने लगा, लेकिन बिल्ली वहां से गई नहीं। जब वो सांप रीमा की तरफ बढ़ने लगा तो बिल्ली जोर से कूद पड़ी। कूदने के बाद उस सांप के फन पर अटैक कर दिया और अपने पंजों से सांप को घायल कर दिया। इस तरह से बिल्ली और सांप दोनों लड़ते रहे। लड़ते लड़ते बिल्ली ने सांप को मूर्छित कर दिया, उसको जख्मी कर दिया। उसके बाद रीमा की माँ ने रीमा को सांप के पास से फट से उठा लिया और अपने गोद में रख लिया और सोचने लगी इस सांप को घर के बाहर फेंक दिया जाए। अब बिल्ली की वफादारी ने रीमा और उसकी माँ को एक नई जिंदगी दिया और उनका प्यार और बढ़ गया, क्योंकि रीमा की माँ ने सोचा कि आज बिल्ली नहीं होती शायद मेरी बच्ची नहीं बचती। उसकी वफादारी का आज इम्तिहान था। बिल्ली ने अपने वफादारी के इम्तिहान में पास हो गई और रीमा और उसकी माँ दोनों की जान बचाई। अब सांप को मारने के बाद वह बिल्ली रीमा के पास आकर के बैठ गई। रीमा और उसकी माँ एक साथ बैठे तो उनके पास आकर के बिल्ली बैठ गई और उस सांप को जख्मी करके बिल्ली ने मार ही दिया था। अब बिल्ली का शुक्रगुजार था जो उन दोनों की जान बचाई। उसकी आंखों में आंसू था, रीमा की माँ के आंखों में आंसू था, लेकिन वह जानती थी बिल्ली ने जरूर मदद की, लेकिन यह भगवान का करिश्मा था। भगवान की कृपा थी कि आज हम दोनों की जान बच गई, क्योंकि जो आज बिल्ली उनके साथ में नहीं होती तो शायद उन लोगों की जान नहीं बचती। भगवान ने बिल्ली को शायद उन्हें बचाने के लिए भेजा था। यह भगवान का कृपा था, तो उसको मन ही मन लगने लगा। अब सांप जख्मी पड़ा था और बिल्ली रीमा और उसकी माँ की तरफ सर उठा करके देख रही थी, जैसे वो उनके लिए कामयाबी की रास्ता बन चुकी थी। अब रीमा की माँ रीमा को गोद में लेकर के उस बिल्ली के पास में आई, उसके सर पे हाथ फेर कर उसे शुक्रिया अदा किया कि तुमने आज हमारी जान बचाई और हमारी बच्ची की भी जान बचाई। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। और रीमा की माँ ऐसे बिल्ली के पास में आकर कहने लगी। शुक्रिया अदा के साथ साथ रीमा की आंखों में बिल्ली के प्रति बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी थी। बिल्ली उसके बाद आकर के एक समय के लिए सो गई थी। ऐसा लग रहा था किसी बाहरी जंग से थक चुकी हो। उस बिल्ली की जो कामयाबी थी, जो बहादुरी थी, इस खानदान को एक नया उम्मीद दिया था, एक नया जीवन दिया था। और बिल्ली की ये शाबाशी, ये बहादुरी और ये वफादारी उनको यह एहसास कराया कि भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर पाता है। वह लोग भगवान का शुक्रगुजार करने लगे। अब रीमा की माँ भगवान का शुक्रगुजार करने लगी कि हे भगवान, आपकी कृपा नहीं होती तो आज बिल्ली के बिना हम लोग नहीं बचते। शायद आपकी कृपा थी तो आज बिल्ली ने कुर्बानी करने के बाद अपने बहादुरी के साथ हम लोगों की जान बचाई। उसके बाद बिल्ली वहाँ से चली गई। शायद उस बिल्ली को भगवान ने इनके खानदान को बचाने के लिए भेजा था, इसलिए ये लोग भगवान का लाख लाख शुक्रगुजार किए, क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है तो आपको कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।